अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन 1 पैसा तो भाई लग रहा है कन्फर्म है, ठीक है, और 1 रुपये भी पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। तो शिबा इनू कॉइन के बड़े हाई चांसेस हैं। मैंने 2 दिन जो है वीडियो बनाई और मैंने उसमें कहा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ शिबा इनू बुलिश करने जा रहा है, ठीक है। कल भी वीडियो बनाई, भाई बुलिश करने वाला है। यार ऐसा हो रहा है कि हम बोल रहे हैं और साथ ही वही चीज़ें हो रही हैं। यार ये तजर्बे की बात होती है, ठीक है। और इसमें अब मैं ये कहूँ कि भाई मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बातें गलत भी हो जाती हैं, और जब गलत होती हैं ना, लोग आ भी जाते हैं कि भाई आपने तो कहा था ऐसे होगा, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें शेयर करती हैं तो अक्सर ये होता है कि वो चीज़ें मैक्सिमम टाइम जो है वो ठीक होती हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो आपको जितनी समझ आ गई होती है, 5-6 साल आपने जो लगाए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। तो वही असर आपके सामने शेयर करते हैं, कोई नई साइंस नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि सम टाइम, हर बार नहीं, तजर्बे की बात होती है। वो तजर्बेकार बंदा जो होता है ना, ये नहीं होता कि अब हर बार वो गलत होगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ये कोई भी बंदा अगर उसने एक टाइम लगाया होगा ना, वो बंदा गलत नहीं हो सकता, उसको जितना तजर्बा हो गया होता है। तो 2 बार मैंने कहा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ मार्केट बुलिश करने जा रही है। और ये मेरा एक अपना एक व्यू था कि भाई बुलिश होने वाली है। कुछ होते हैं ना कि भाई देख लेना कल बुलिश करेगी, बुलिश कर जाती है। बात ये नहीं होती कि उसने कैसे ये गैस किया, बात ये होती है कि उसने इतना टाइम मार्केट में लगाया हुआ है कि इतना उसने चार्ट को देखा हुआ है कि उसको ये पता होता है कि भाई मुझे लगता है कि ऐसे होगा, और हो जाता है वो, ठीक है। क्योंकि वो सारा उसके अंदर जो है वो फिल्म चल रही होती है कि ये मैंने टाइम गुजारा है, मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ, ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे चल रही होती है। तो शिबा इनू कॉइन की मेरे भाइयों मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। 2-3 दिन लगातार जो है वो अपने फोल्डर जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शिबा इनू की टीम ने बातें सुनाई। ये देखो जनाब हम बुलिश कर रहे हैं, अभी देख लें शिबा इनू की प्राइस 1033 के ऊपर है, 1070 के ऊपर भी प्राइस जो है वो जाती है। तो इस तरह मार्केट जो है वो अच्छी खासी बुलिश कर रही होती है। दोबारा प्रॉफिट दिया। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मार्केट डंप जा रही थी थोड़ी सी इस तरह, तो ये सब कह रहे थे भाई गई मार्केट नीचे, 39,000 पे बीटीसी किया, बाकी कोइंस भी नीचे गिरेंगे। देखें भाई बीटीसी वहाँ पे रुका, उसने 44,700 के टच किया, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट हुई 43,900 के ऊपर इस वक्त मार्केट मौजूद है। और आल्ट कोइंस ने वो डबल जंप किया आगे की तरफ, और इस वक्त 10 रिमूव करने के बाद जो प्राइस है शिबा इनू की वो आपके सामने है क्या है। तो शिबा इनू ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बुलिश दिया, बड़ा ज़बरदस्त बूम बाम, आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट हैं, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो दिसंबर के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो ये वो बता चुके हैं। उसके अलावा जनवरी के अंदर कुछ नई अनाउंसमेंट होने जा रही हैं, कुछ नई चीज़ें होने जा रही हैं, ये भी चीज़ें आप लोगों को जो है वो नज़र आएंगी। तो शिबा इनू मज़ीद जो है वो आगे आप लोगों को अपनी इम्प्रूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा, बुलिश देता हुआ नज़र आएगा। और एक भाई साहब मुझे कमेंट करके कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस 0.40 के साथ 2 या 40 के साथ 25 तक जो है पहुंच जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 2021 में जब इसकी प्राइस बिल्कुल डंप में चली गई, 50 के साथ मौजूद थी, 50 के साथ, तो 50 के साथ इसकी वैल्यू जो है वो 548, 50 के साथ 400 जो है वो समथिंग के ऊपर थी। और जो प्राइस थी जो है वो थोड़ी पहले ऊपर गई, फिर थोड़ी सी और ऊपर गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है वो 111 पे गई, फिर 12, फिर 15, फिर 2। तो लोगों को ये लग नहीं रहा था कि इसकी प्राइसेस ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, ज़्यादा पॉसिबल आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन हुआ क्या कि प्राइसेस थोड़ी पहले मूव हुई, पहले 22 के ऊपर, फिर 25, फिर 27, ऐसे बढ़ते बढ़ते 33, 40, फिर 88 के ऊपर ऑल टाइम हाई टच किया। इस टाइम में भी ऐसे ही होगा। अब ये देखना होता है क्या, बीटीसी आगे मूव कर रहा है, आल्ट कोइंस भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो एवरेज की तरफ आ रहे हैं, अपनी मिड प्राइस की तरफ आ रहे हैं। बिटकॉइन अपनी मिड प्राइस से थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, और बाकी कोइंस भी अपनी मिड प्राइस से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ मैक्सिमम नहीं चल रहे, वो अपनी मिड प्राइस तक पहुंच रहे हैं। इन सब ने अपनी अपनी दौड़ खुद लगानी है आगे। जब बीटीसी 70,000 को क्रॉस कर जाएगा, 70,000 तक पहुंच जाएगा, आप देखना वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा, फिर आल्ट कोइंस की बारी होगी कि हर आल्ट कोइन अपनी अपनी दौड़ लगानी है कि उसका जो ऑल टाइम हाई है उसको टच करना है। फिर एक एक करके आप लोग देखेंगे आज के दिन ये बुलिश कर रहा है, आज के दिन वही टाइम 2021 का आप लोगों को नजर आएगा।
दिन ब दिन आप लोगों को कोइन ऐसे ऐसे जो है वो रॉकेट होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है वो नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि यार ये देखो BTC कहाँ पे जा रहा है और आल्ट कोइन थोड़ा थोड़ा बुलिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप जो है वो मार्केट में अगर नए हो तो फिर ये बातें करते अच्छे लगते हो, अगर पुराने हो तो ये बातें अच्छी नहीं है। कोई भी कोइन है वो आपको देखना है कि लादा रेस लगाता हुआ नजर आएगा। कैसे आडा $3 पे पहुंच गया, कैसे मैटिक बुलिश कर गया, कैसे सोलाना $250 क्रॉस कर गया, कैसे BNB 700 तक जो है वो पहुंच गया, $700 तक पहुंच गया। अभी देखें उसकी क्या प्राइस है, अभी देखें अभी भी 200 के दरमियान है, 200-250 इसके दरमियान जो है वो चल रहा है। लोग कह रहे हैं ये बुलिश क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये जब जाएंगे ऐसे जाएंगे आपको समझ भी नहीं आनी। हर कोई ने अपनी अपनी दौड़ लगानी, अपनी अपनी रेस लगानी है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। बिटकॉइन को जाने तो वो जहाँ जा रहे हैं उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं ना आगे, वो अपने आप को तरतीब लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं कि भाई हम आल्ट कोइंस हैं, बिटकॉइन के बाद हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको प्रॉफिट देंगे, हम आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपको बुलिश भी देंगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा देंगे, आप खुश होंगे हमारे जो है वो कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। तो इस वक्त वो चीज़ें हो रही हैं, सेटअप हो रहा है, कोइन बुलिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम साथ साथ लोग अटैच हो रहे हैं। लोग इस टाइम में जिस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो गए वो आइंदा बुलिश करेगा। इस वक्त BTC के साथ जो जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं यही प्रोजेक्ट आगे 2024-2025 में आप लोगों को बुलिश करते हुए नजर आएंगे और अपनी एक वैल्यू सेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो शिबा इनू 2023 के दिसंबर मंथ में क्या कुछ नई अपडेट्स लेने जा रहा है, ये भी जो है वो एक हिडन ही है, अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई तो नहीं, लेकिन इसके बारे में ट्वीट्स काफ़ी हो चुकी हैं कि कुछ नई अपडेट्स होने जा रही हैं। ठीक है, इनमें से ज़्यादा यही है जो मेन है, सप्लाई का काम, फीस का काम, ठीक है, और फास्ट ट्रांजैक्शन एंड मेन नेट के ऊपर आपको मैंने पहले बताया था कि शिबा इनू को मेन नेट के ऊपर शिफ्ट करना है। तो क्या शिबा इनू को शिबेरियम मेन नेट के ऊपर ही शिफ्ट करेंगे या एक नई ब्लॉकचेन बनेगी उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे ताकि सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। तो ये मसला रहता है क्योंकि शिबेरियम जो है वो मार्केट में पहले टेस्ट नेट जो है वो चलता रहा, उसको चलाया, वो अच्छे तरीके से चलता रहा, लेकिन जब भी नया सिस्टम आया तो 3-4 दिन बाद वो सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया और न्यूज़ आ गई और आपको पता है वो गिर गई मार्केट काफ़ी ज़्यादा, शिबा इनू की प्राइस जो है वो काफ़ी गिर गई, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। तो जो है वो उसके बाद से जो है इनकी अनाउंसमेंट आई, उन्होंने मैटिक की जो टीम है उनको साथ लगाया, उनको कहा कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं और वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं सिस्टम को अप्रूव करने में, बेहतर करने में, ताकि कोई सिस्टम ख़राब ना हो। उसके बाद उन्होंने काफ़ी हिसाब किताब लगाया कि सिस्टम उसी तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग शिबा इनू जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जिसकी इस वक्त जो है वो कम्युनिटी जिसको ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो हमारा लीड प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट करके अपना काम ख़राब नहीं कर सकते। तो ये व्यू चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। तो क्या अपडेट्स, क्या कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, बाकी मज़ीद बुलिश तो आपको देखने को मिलेगा और ये चीज़ें उम्मीद आपको समझ आई होंगी कि 2021 में क्या हुआ था और अब भी क्या हो सकता है। तो ये मत सोचेंगे इतना बुलिश कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, बहुता कर रहा है, तो ये अब देखना। तो ये भी चीज़ें मुझे जस्ट नेक्स्ट में दोबारा से अल्लाह हाफ़िज़।